नाज़रीन, आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी एज विथ मोहसिन बबर में अव्हांखे भलीकार। अॼु जो सभिनी खां अहम मौज़ू सेनेट जी उहा करारदाद आहे जंहिंमें 12 ॼणनि जेको आहे चूंडूं मुलतवी करण जी हक़ में ठाराव पेश कयो आहे, वोट ॾिनो आहे ऐं ठाराव पेश थी वियो आहे। वरी इंट्रस्टिंग सूरत हाल इहा थी वई, इहा ओचितो करारदाद साम्हूं अची वई ऐं इन खे मंज़ूर बि कयो वियो। हाणे तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻायो त इन जो छा मामला आहिनि। 104 सेनेटर्स मां 14 मौजूदु हुआ, 11 जी हिमायत कई, 2 जेके हुआ हिकिड़े मुखालफ़त कई ऐं 2 जेके हुआ उहे उन्हनि हिन खे ख़ामोश रहिया, वोट हिन जे हक़ में न ॾिनऊं, जंहिंमें पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार बि शामिलु आहे। हाणे सूरत हाल आहे त पहिरीं ॻाल्हि 104 वारो ऐवान आहे, 14 माण्हू मौजूदु हुआ। एजेंडा ते इहो आइटम शामिलु न हो, वाज़े ॻाल्हि आहे, बाद में शामिलु कयो वियो। इहो डिस्क्रिशन हूंदी आहे चेयरमैन सेनेट जी, त थियो आहे। हाणे हिन में कुझु 2-3 शयूं आहिनि जेके तव्हां जे आॾो मां रखणु चाहियां थो। पहिरीं ॻाल्हि त इहा करारदाद पेश कई जंहिंजे हक़ में दलील ॾिना, उहो आहे सेनेटर दिलावर साहब। तालुक़ु हुननि जो मर्दान सां आहे, तमामु कंट्रोवर्शियल शख़्सियत रहिया आहिनि ऐं उहे इन ग्रुप जी नुमाइंदगी कनि था जंहिंमें पाकिस्तान में चूंडनि खे, सेनेट जी चूंडनि खे रिज़ल्ट मटाइण में ऐं या उन्हनि खे जेके जमहूरी क़ुवतूं आहिनि उनजे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थियो आहे सेनेटर दिलावर साहब। इहो वाज़े तौर ते इहो जो रिकॉर्ड जो हिसो आहे। सेनेटर दिलावर साहब जो हिकिड़ो सीनियर एंकर आहे डॉन टीवी जो, उन ट्वीट कई आहे, उहे चवनि था सेनेटर दिलावर साहब जो हिकिड़ो भाउ क़ौमी असेंबली में ऐं पुट सूबाई असेंबली में JUI जे इलेक्शन ते इलेक्शन विढ़ी रहिया आहिनि मर्दान ज़िले मां। वरी अहम ॻाल्हि नोट करण जी आहे त ऐं JUI सॼी चवे थी इलेक्शन मुलतवी करायो, त हिकिड़ो इहो कनेक्शन पैदा थी सघे थो। ॿी ॻाल्हि इहा त जेको असांजी हिकिड़ी ॿी TV एंकर आहिनि, उन्हनि जो चवणु आहे त इहो चांहि जे कोप में तूफ़ान आहे, ॿियो हुनजी ॿी का बि अहमियत कोन्हे, हिकिड़ी कोशिशि आहे। उन खां पोइ सवाल इहो आहे त छा सुप्रीम कोर्ट जेको आइनी तौर ते उन्हनि चयो आहे आइन जी पासदारी कंदे ऐं चयो आहे त इलेक्शन 8 फरवरी थींदियूं, हुन ते ॿी का राय आहे कोन, ऐं जेको हिन जे ख़िलाफ़ु का साज़िश बि कंदो ऐं हिन जे ख़िलाफ़ु को बीहंदो या ॻाल्हाईंदो बि सही, त उनजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई अमल में आंदी वेंदी। हीअ त सॼी हिकिड़ी साज़िश थी आहे। ऐं हामिद मीर साहब चवणु आहे त इहो सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी साहब जे कमरे में इन्हनि साॻियनि सेनेटरनि जी गॾिजाणी थी, हुते तइ थियो ऐं उन्हनि इनखे बिना एजेंडा आइटम जे जॾहिं माण्हू मौजूदु, मुल्क जूं वॾियूं पॉलिटिकल पार्टीज़, 3 वॾियूं पॉलिटिकल पार्टीज़ जा माण्हू हुते मौजूदु कोन हुआ, उन्हनि जा सेनेटर हुते मौजूदु न हुआ ऐं उन्हनि जी ग़ैर मौजूदगी में 2-3 हुआ त इहे त जॾहिं एजेंडा न आहे हूंदी त उहे ईंदा ई कोन्हनि। हेॾा वॾा मेंबर आहिनि हुननि जा, उहे मुल्क जी जेको माना जो सम्झो त 90% जेके 95% जेके पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि हुननि जा नुमाइंदा सेनेट में मौजूदु कोन्हनि ऐं सेनेट चेयरमैन साहब पंहिंजो हक़ इस्तेमालु कयो। तव्हां ख़बर आहे त सेनेट चेयरमैन साहब जो छा, सेनेट चेयरमैन साहब जो हिकिड़ो रिसेंटली उनजे भाउ जो स्कैंडल साम्हूं आयो हो, राज़िक संजरानी साहब, जिन खे हिकिड़ी पाकिस्तान जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी कंपनी आहे, उन मां ग़ैर क़ानूनी तौर ते घर अलाट कराइण जे ॾोह में नौकिरी तां फ़ारिग़ कयो वियो। इहे सभु शयूं आहिनि जिन पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों भेरो ताहयात घर अलाट करायो। तव्हां अंदाज़ो लॻायो, ताहयात सरकारी घर अलाट त कंहिं बि सरकारी मुलाज़िम न आहे थींदो, पर उन्हनि साईं जिन करायो, कोर्ट नोटिस वरितो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनखे फ़ारिग़ थियणो पियो, उनखां पोइ उनखे बोर्ड उनजी नौकिरी तां फ़ारिग़ करे छॾियो। त हीअ इन्हनि जो बेसिकली कंडक्ट आहे। उन खां अलावा जेका ॿी ॻाल्हि लॻे थी त करारदाद जी केतिरी अहमियत आहे, उहा असां प्रोग्राम में बि ॻाल्हि कंदासीं। करारदाद जी अहमियत एतिरी आहे, इहा लाज़मी न आहे, इहा इख़्तियारी आहे इदारनि ते, गवर्नमेंट्स ते, त उनखे अमल कनि था नथा कनि, छाकाणि असां वटि कई करारदादूं आहिनि। जेकॾहिं ईअं ई आहे, जेकॾहिं करारदाद जी अहमियत इख़्तियारी न आहे ऐं लाज़मी आहे, त पोइ सिंध असेंबली जूं तमामु घणियूं करारदादूं आहिनि जेके कालाबाग डैम जे ख़िलाफ़ु, सिंध जी वदत ख़िलाफ़ु, सिंध खे तक़सीम करण ख़िलाफ़ु, सिंधी ॿोली जी हिमायत में कई करारदादूं आयूं आहिनि। पोइ छा हुन ते वफ़ाक़ अमल कयो आहे? जेकॾहिं हिन करारदाद ते अमल करिणो आहे त पोइ सिंध असेंबली जी समूरनि करारदादुनि ते, ठाराहुनि ते अमल करिणो पवंदो। इहे करारदादुनि जी इहे मामला आहिनि। उनखां अलावा जेको ॿी ॻाल्हि मां ॻंढणु चाहियां थो, पॉसिबिलिटी इहा बि आहे त हीअ बाब पार्टी जेका आहे उहा जंहिंजो तासुर इहो आहे त सॼी मुस्लिम लीग नवाज़ में ज़म थियण वारी आहे ऐं हुन में ज़ाहिर आहे हुनजो बाब पार्टी जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब हुआ जेके वज़ीर आज़म थिया, मुकमल हिमायत हासिल हुई। बलूचिस्तान जॾहिं विया हुआ नवाज़ शरीफ़ साहब, त बाब पार्टी जा ज़रे घटि 70-80% माण्हू नून लीग में हुननि हिमायत कई ऐं हुते हुननि ऐलान कया, उहे सभु कुझु हिन में शामिलु थी विया। अॼु उहे बाब जा जेके सेनेटर आहिनि, ज़ाहिर सॼी बाब पार्टी हेॾा वई आहे त इहे सेनेटर छा
मुस्लिम नून जे चवण ते आया हुआ? छा JUI जेको मुतालबो करे थी ऐं उनजो मूं तव्हांखे ॿुधायो सेनेटर दिलावर जो कनेक्शन ॿुधायो उन ते हुआ? हिकिड़ो ॿियो कनेक्शन आहे, छा सेनेटर सादिक संजरानी साहब जेके आहिनि उन्हनि का ॻाल्हि दिलि ते वरिती आहे आसिफ़ ज़रदारी साहब जी? आसिफ़ ज़रदारी साहब पंहिंजी हिकिड़ी दावत में मौलाना फज़ल रहमान जे पुट जी शादी जी दावत में इस्लामाबाद में संजरानी साहब खे चयो हो त हाणे जनरल फैज़ हमीद आहे कोन त हाणे तुंहिंजो छा थींदो? शायदि इन ॻाल्हि खे दिलि ते वरितो अथई ऐं उनजी मुखालफ़त में इहो कमु कयो आहे, इहा का ख़बर न आहे। बहरहाल सेनेटर साहब जेके चेयरमैन साहब आहिनि सेनेटर उन्हनि जी बाप पार्टी सॼी हिकिड़ी कंट्रोवर्शियल हिकिड़ी शरारत कई वई आहे ॼाणी वाणी, इन्हनि जा नाला बि यादि रखणु खपनि त जीअं जॾहिं बि जमहूरियत ते वार जी ॻाल्हि अचे इलेक्शन प्रोसेस ते त इन्हनि माण्हुनि जो नालो ज़रूरु यादि रखणु घुरिजे। इहा ॻाल्हि मूं तव्हांखे कुझु आर्गूमेंट सां साम्हूं रखी आहे, कुझु असांजे सीनियर जनरल जे तजिए साम्हूं रखी आहे। अॼु सेनेट जी कार्रवाई में छा थियो ऐं इहो सभु सूरत हाल कीअं थी, मूंखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां आवाज़ TV जे ब्यूरो चीफ कुर्बान बलोच साहब, उन्हनि खां थोरो तफ़सील वठूं था। कुर्बान, वॾी महिरबानी। कुर्बान साहब, छा ॾिसो था, छा थियो अॼु इन कार्रवाई में, अॼु सेनेट जी कार्रवाई में तव्हां छा ॾिठो? मुस्लिम साहब, वॾी महिरबानी तव्हांजी। सेनेट में या क़ौमी असेंबली में कुझु जेके कार्रवायूं थींदियूं आहिनि, हिकिड़ो त इहो थींदो आहे त माना सभई सियासी जमातूं ऑलमोस्ट बाख़बर थींदियूं आहिनि, एजेंडा में एटम में शयूं मौजूदु हूंदियूं आहिनि जेके मामूल मुताबिक़ हिकिड़ो ॾींहं में शेयर कयूं हूंदियूं। ॿियूं शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके ऑन दी स्पॉट जेका बि चेयर आहे, माना सेनेट चेयरमैन हुजे, स्पीकर हुजे, उन इजाज़त सां मुतारिफ़ थींदियूं आहिनि, माना उन्हनि जो राज़पो हुजणु ज़रूरी आहे। ही करारदाद हुजे या एजेंडा सां खां हटी करे कॾहिं कॾहिं कानून साज़ियूं थींदियूं आहिनि, उहे उन चेयर जी इजाज़त सां थी वेंदियूं आहिनि। ऐं उन में अक्सर इहो थींदो आहे त हुकूमती धुर या अक्सरियत रखंदड़ धुर आहे, उन्हनि खे का वारदात करणी हूंदी आहे त पोइ उन जो सहारो वरितो वेंदो आहे उन कानून जो या करारदाद जो। हिन में बि सेम शइ थी आहे। ही जो की जेका कार्रवाई थी आहे, मुंहिंजे ख़्याल में ही पहिरीं कार्रवाई कोन्हे। तव्हांखे यादि हूंदो त गुज़िरियल हफ़्ते हिकिड़ी करारदाद पास थी ऐं गुज़िरियल महीने दिसंबर में बि इन साॻे सेनेटर दिलावर जेको फाटा सां उनजो तालुक़ आहे, आज़ाद सेनेटर आहे, उन हिकिड़ी करारदाद पास मंज़ूर कई, दाख़िल कई, जमो कराई ऐं उहा करारदाद बि ईअं मंज़ूर थी जीअं अॼोकी करारदाद मंज़ूर थी। उन खां पोइ सियासी जमातनि उन ते वावेला कयो, तक़रीरूं थियूं, सभु कुझु थियो, पर चवंदा आहिनि त तीर कमान मां निकिरी चुको हो ऐं उहा करारदाद न सिर्फ़ु मंज़ूर थी ऐं उनजा असर बि साम्हूं ॾिसण में आया। त ही तव्हां सम्झो था, ही त ख़ैर हिकिड़ी वाज़े तौर ते नज़र अचे थो हिकिड़ी शरारत आहे इन सॼे प्रोसेस खे डाउन करण लाइ। पर छा जेके ॿियूं पॉलिटिकल पार्टियूं हुयूं, पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो माण्हू वेठो हो, तहरीक इंसाफ़ जो हिकु माण्हू वेठो हो, नून लीग जो हिकु माण्हू वेठो हो, छा इन्हनि खे इन सॼे मामले जी ख़बर न पई? इन्हनि खे अॻुवाट न ॿुधायो वियो त ही करारदाद आणिजे पई हिते? बिल्कुलु, करारदाद बाज़ाब्ता पेश कई वई, उन ते डिबेट थी ऐं मुंहिंजे ख़्याल में मूंखे त उते काफ लीग जो कामिल अली आग़ाब ॾिसण में आयो। ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जेको बरहमद तुंगी साहब आहे उहो मौजूदु हो ऐं उन सां गॾोगॾु PTI जो हिकिड़ो अक़लियती सेनेटर उहो मौजूदु हो ऐं उन्हनि जो को बि रिएक्शन न हो हिन करारदाद ते। माना हुननि ईअं सम्झो त बिल्कुलु उनखे नज़रअंदाज करे छॾियो। न त थी इहो सघे पियो त 100 सेनेटरनि जी जेको ऐवान आहे उनमें सिर्फ़ु 14 सेनेटर मौजूदु हुया ऐं चेयरमैन सादिक संजरानी साहब उनजी इजाज़त बि ॾिनी। उन खां पोइ उन ते डिबेट थियो ऐं दिलावर ख़ान उन ते डिटेल ॻाल्हायो। न सिर्फ़ु दिलावर ॻाल्हायो, सेनेटर मंज़ूर काकड़ आहे उन ते तफ़सीली ॻाल्हायो ऐं उन सां गॾोगॾु जेको सेनेटर प्रिंस अहमद उमर आहे उन ते तफ़सीली ॻाल्हायो ऐं उन खां पोइ वॉइस वोटिंग थींदी आहे। माना कुझु जेको जेकॾहिं कोई करारदाद का कानून साज़ी जेकॾहिं मंज़ूरी लाइ पेश कबी आहे त ॿ प्रोसेस हूंदा आहिनि। हिकिड़ो त वॉइस वोटिंग थींदी आहे, पर वॉइस वोटिंग में कोई जेकॾहिं उन ते इतराज़ करे थो त बाबा अक्सरियत न आहे
ही कानून जा जेका करारदाद आहे उहा मंज़ूर न पई थिए ऐं असां वटि अक्सरियत आहे त उनखे चैलेंज कबो आहे त पोइ वरी वोटिंग ॻणप थींदी आहे। हिन में बिल्कुलु अहिड़े क़िस्म जी का शइ कोन थी, माना न कंहिं कोरम जी निशानदेही कई, न वरी उनजे जेको वाइस वोट थी मंज़ूरी जो अमल थियो उनखे बि कंहिं चैलेंज कोन कयो। अहिड़े नमूने सां स्मूथ नमूने सां करारदाद जेका मंज़ूर थी वई ऐं सभिनि जा कन उन ते खड़ा थिया या पोइ मज़मती बयान रद्द अमल उन ते आया जॾहिं सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी ही सॼी उन ते बहस मुकमल कराइण खां पोइ गैर अणॼायल मुद्दे ताईं मुलतवी करण बाबति जो सदारती आर्डर हो उहो पढ़ी ॿुधायो, सभु को घरनि ॾे रवानो थियो त सियासी जमातनि जी अखि खुली। इहो साईं सादिक संजरानी क़ुर्बान सादिक संजरानी साहब जे बारे में चयो हामिद मीर साहब तफ़सील सां ॿुधायो आहे पंहिंजे तज़िये में त इन हवाले सां ई साॻिया सेनेटर जी हिमायत कई आहे। उन्हनि खे पहिरीं पंहिंजे ऑफिस में घुरायो वियो, हुते उन्हनि जी गॾिजाणी थी ऐं हुते ॿुधायो वियो त छा छा करिणो आहे, उन खां पोइ ई सॼी कार्रवाई शुरू थी। हाणे इहा दावा हामिद मीर साहब जी आहे। हिकिड़ी शइ ॿी तव्हांखे शइ ॿुधाईंदो हलां मुसन त ही जेका करारदाद मंज़ूर थी आहे इन जी बाप बि हिमायत कई आहे ऐं बाप जे हवाले सां जेको सादिक संजरानी सेनेट चेयरमैन आहे उनजो तालिक़ो माज़ी में बाप सां रहियो। माज़ी में छा माना हाणे बि जॾहिं ही इलेक्शन जो अमल आयो ऐं बाप जो इजलास थिया सादिक संजरानी उन में मौजूद हो ऐं घणो करे उन सदारत कई आहे त जेको हिन जी अॼोकी कार्रवाई ही उन में जेको बाप जो सेनेटर हो सेनेटर कोदा बाबर उहो मौजूद हो ऐं हुन चयो त मुंहिंजी दिली ख्वाहिश हुई, मूंखे ख़ुशी थी आहे जेका ही करारदाद मंज़ूर थी आहे। पोइ अमान जा मसइला, बलोचिस्तान में बदअमनी, दहशतगर्द हमला, सिक्योरिटी फोर्सिस ते हमला, हालतूं साज़गार न हुजण, ॿी शइ हिकिड़ी शइ तव्हांखे इहा ज़रूर मेंशन थियणु घुर्जे असांजे नाज़रीन खे त JUI बिल्कुलु गैर मौजूदी, JUI मौजूदी कोन हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हिकिड़ो सेनेटर हो, को बि ॿियो मुतहरिक सेनेटर ऐवान में मौजूद न हो। नून लीग जो बि जंहिं अफनान मुखालफ़त कई उहा बि जेका मुखालफ़त हुई उन में केतिरो दम खम हो उहो सेनेट जी कार्रवाई लाइव हली उन बाबति त अवामी फ़ैसिलो करे सघे थो त इन सॼे अमल में सियासी जमातुनि जो जेको किरदार आहे उहो केतिरो मुतहरिक हो या असरदार थियणु थींदड़ो। इनमें हाणे हिन जी अहमियत छा आहे, हैसियत छा आहे इन करारदाद जी क़ुर्बान साहब, त छा इन जी का अहमियत आहे इन करारदाद जी? हिकिड़ो आइनी ज़रूरत आहे, आइनी अमल आहे, उनजो पूराव करिणो आहे, उनजे मथां सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो मौजूदु आहे, हर सूरत में इलेक्शन थींदी, आइनी ज़रूरत आहे। उन आइनी ज़रूरत खे नेगेट करण लाइ सुप्रीम इन सेनेट जी करारदाद जी केतिरी अहमियत आहे? सेनेट जी करारदाद, पार्लियामेंट जी करारदाद, क़ौमी असेंबली जी करारदाद, सूबाई असेंबली जी करारदाद, इहो अख़लाक़ी हिकिड़ो बाइंडिंग्स आहिनि ज़रूर, कानूनी बाइंडिंग कोन्हनि, आइनी बाइंडिंग कोन्हनि, माना इन्हनि ते अमल दरामद लाज़िम नाहे। पर जेकॾहिं इन करारदाद खे ॻंढियो वञे माज़ी सां त साॻे ऐवाननि तव्हांजा कॾहिं कॾहिं पाकिस्तान ख़िलाफ़ तव्हांजे दुश्मन मुल्कनि तरफ़ां कार्रवायूं थियूं, कदम खयां विया, उन्हनि जी मज़मत थी आहे, दहशतगर्दी जे अमलनि जी मज़मत थी आहे, पाकिस्तान ख़िलाफ़ गुझा जेके साज़िशूं थियूं उनजी करे जॾहिं तव्हांजी मज़मत थींदी रही आहे। कश्मीर बाबति करारदादनि ते अमल दरामद जी हवाले सां मुतालबा थींदा रहिया। जेकॾहिं हिन करारदाद जी तव्हां केरु सम्झे थो, केरु दावा करे थो, का सियासी जमात इहो चवणु चाहे थी त हुनजी कानूनी अहमियत न आहे त पोइ जेके माज़ी में साॻियनि ऐवाननि तरफ़ां करारदादूं मंज़ूर थियूं जेके अख़लाक़ी जवाज़ कंहिं बि इशू खे, कंहिं बि मसइले खे फराहम कनि थियूं, उनजी सपोर्ट हिकिड़ी अख़लाक़ी थिए थी त पोइ हिन जी बि अहमियत थींदी जेकॾहिं माज़ी जे करारदादनि जी अहमियत थींदी। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे इहो ॿुधायां त हिन करारदाद जी बाक़ाइदे सेनेट मां थोरी देरि पहले नोटिफिकेशन जारी थियो आहे ऐं उहा करारदाद जी कापी लाॻापियल इदारनि खे मोकिली वई आहे। कानून वारी वज़ारत, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर, वज़ीर आज़म ऐं उन समूरनि इदारनि खे जेके लाॻापियल हूंदा आहिनि त पोइ तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघो था त जेकॾहिं उनजी कानूनी आइनी जेकॾहिं बाइंडिंग न आहे त अख़लाक़ी तौर ते ही करारदाद मंज़ूर थी। मतलब इहो थियो त इन करारदाद जी
जी इन करारदाद जी माज़ी जी करारदादनि खे ॾिसूं ते अमल खे ॾिसूं त इहा करारदाद जो ते अमल जेको आहे उहो इख़्तियारी आहे, उहो लाज़मी न आहे इदारनि ते ऐं जेके बि में जी बिल्कुल जी बाइंडिंग ना है करारदाद का भी करारदाद उन ते अमल दरामद लाजिम ना है बाइंडिंग ना है कानूनी तौर आइनी तौर उन ते अमल दरामद करण लाइ कोई पाबंदी कोन्हे पर हिकिड़ो अखलाकी जवाज़ ज़रूर हूंदो आहे जीअं मूं ॿुधायो त माज़ी में माना हर अहिड़ा इशूज़ रहिया जंहिं बाबति ते ऐवान में माना जमहूरियत जी बहाली आइन जी बालादस्ती पार्लियामान जी बालादस्ती अहिड़ा खोड़ अमल हूंदा आहिनि जिन जी हिमायत में करारदादूं मंज़ूर थींदियूं आहिनि। कुर्बान साहब जी कुर्बान बलोच तव्हांजी महिरबानी। नाज़रीन कुर्बान बलोच असांखे जॉइन कयो इस्लामाबाद मां। अॼु जेका कार्रवाई हुई सूरत हाल हुई उन ते असांखे हुननि अपडेट कयो। वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ इन मामले ते साॻे ते वरी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन वेलकम बैक। असां तव्हांखे ॿुधायोसीं ब्रेक ते वञण खां पहिरीं त कीअं इहा जेका सेनेट जी करारदाद आहे हिकिड़ो ग्रुप आहे ख़ासि इन जे लाइ कोशिशि कई आहे। इन हवाले सां मूंखे पीपल्स पार्टी जी अॻूणी सेनेटर शशि पलोजू साहिबा जॉइन कयो आहे। थैंक यू वेरी मच मैम तव्हां असांखे जॉइन कयो। मैडम छा चवंदो हीअ जेका करारदाद आई आहे इहा ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी जी मुखालफ़त कई आहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर रहमान साहिबा कई आहे, सेनेटर बहराम तुंगी साहब खे शोकाज़ नोटिस बि जारी थी वियो आहे इन ते ख़ामोश रहण लाइ या बहरहाल हिन जी उन ते उन्हनि खां वज़ाहत तलब कई वई आहे। छा चवंदव त इहो छा थियो आहे सेनेट में अॼु? सेनेट में हो त अंग बि पूरो न हो ऐं जेके साथी खणी आया आहिनि उहे बि सॉरी पर मूंखे को साथी जेको आहे हिन में सोच में उहे एतिरा मैच्योर नथा लॻनि ऐं उहो पंहिंजे चवण ते या पंहिंजे मुंहुं पर हुननि जेका तकड़ में इहा कार्रवाई कई आहे इहा पीपल्स पार्टी जे जेको पॉलिसी जे बिल्कुलु बतड़ आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त बल्कि उहा पार्टी रही आहे हिकु अरसो भले नून लीग हुजे ॿियूं पार्टियूं हुजनि पर बिलावल साहब बार बार चवनि बिलावल साहब इहो चवंदा रहिया आहिनि त अॻु में डिले थी चुको आहे ऐं ज़रूरी आहे हिकिड़े अमल खे बहितर करण लाइ पाकिस्तान जे इस्तेकाम लाइ त जमहूर जो आवाज़ ऐं उनजो फ़ैसिलो हुअणु खपे। उन लाइ इलेक्शन तमामु ज़रूरी आहे ऐं हाणे 8 फेब्रुआरी डेट अची वई आहे त उन खां अॻिते बिल्कुलु न माण्हू वञे छो त हाणे कोर्ट्स बि हिन हवाले सां ॻाल्हि करे चुकियूं आहिनि त नेचुरली असांजो जेको व्यू पॉइंट आहे असांजो स्टांस क्लियर आहे सभिनी खे ख़बर बि आहे ऐं अदा बहरामन तंगी असांजो साथी जेको आहे उहो मैच्योर माण्हू आहे पर शायदि उनखे उन वक़्तु मूंखे ख़बर न आहे उनखे वज़ाहत बिल्कुलु पार्टी तलब कई आहे शोकाज़ थी सघे थो सभु असां थी वियो हुजे आउं ठटे में आहियां हिन वक़्तु पर उनखे बिल्कुलु पुछाणो थियणु खपे छाजे करे पार्टी जो जेको स्टांस आहे उहो आलम आश्कार आहे। उहो ईअं कोन्हे त को असां जेको आहे सिंध में वारी ॻाई हुजे असां चयो हुजे त न रुमाल में वेड़े हिकिड़ी पासे हिकिड़ी ॻाल्हि के न इलेक्शन जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ख़ासि करे चेयरमैन बिलावल साहब जो मौक़िफ़ जेको आहे तमामु वाज़े आहे। मैडम हिकिड़ी ॿी शइ असांखे ॿुधाइजो हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ असांजा जेके जर्नलिस्ट आहिनि ऐं सीनियर एंकर्स आहिनि इस्लामाबाद मां उहे हिनखे कुझु साज़िश करार ॾियनि पिया पर ॿिए पासे बि उनजो रुख़ खणी वञनि पिया। हिकिड़ो इहो त सेनेटर दिलावर साहब जो भाउ ऐं पुट बि JUI जे टिकट तां इलेक्शन विढ़नि पिया त पॉसिबिलिटी आहे हुतां आई हुजे। बाक़ी सादिक संजराणी साहब ऐं दिलावर साहब ग्रुप हिकिड़ो ई आहे ऐं उहो आहे बाप पार्टी ऐं बाप पार्टी हींअर जेकॾहिं कंहिंखे वेझी आहे त उहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खे वेझी आहे त तव्हां छा सम्झो था इहे ॿई धुरियूं त हूअं ई दिलि सां इलेक्शन नथियूं टाइम ते करणु चाहिनि? इहो त इहा बि ॻाल्हि वाज़े आहे। तव्हांखे छा लॻे थो? नून लीग त काफ़ी भेरा उहा जेका ॻाल्हि करे चुकी आहे उहो खणी पोइ असांजे करे हुननि ओतिरो जेको आहे गौर कोन कयो न त हू बिल्कुलु धुर थियण लाइ तयारु हुआ। कुझु अर्सो पहिरीं ताईं तव्हां हुननि जा स्टेटमेंट्स तव्हां ॾिसी छॾियो त बाबा को मसइलो न आहे जॾहिं पोयां फलाणो ऐं JUF जे हवाले सां त तव्हां रोज़ हर ॿिए ॾींहुं पाण प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिसूं था। ॾिसो दहशतगर्दी अॻु में बि रही आहे दहशतगर्दी में मुसलसल पाकिस्तान रहियो आहे अनफॉर्चुनेटली ऐं इलाही नुक़सान बि थियो आहे ऐं पंहिंजे जेको साउथ एशिया जो जेको प्रैक्टिसिस रहियूं आहिनि अनफॉर्चुनेटली उन में ईअं थींदो आहे त इलेक्शन जे दौरान त हूअं ई टॉलरेंस लेवल एॾी हू थी वेंदी आहे जो गोलियूं हली वेंदियूं आहिनि उन में बि शहादतूं या इहे मसइला जेके न थियणु खपनि त पर छा इलेक्शन रुकजंदा आहिनि छा इलेक्शन थींदा आहिनि भला मोहतरमा साहिबा जी शहादत खां वॾी का ॻाल्हि थी हूंदी पर पीपल्स पार्टी ख़ुदि बि
उन लाइ इहा ॻाल्हि कोन कई त न इलेक्शन न थियणु खपे। हालांकि एॾो वॾो स्थानियो त माना शायदि ई को दुनिया में हिन ॾहाकनि में थो हुजे, पर इलेक्शन थी छाजे करे, न त माण्हू त बेकाबू थी वञनि हा। हिकिड़ी पार्लियामेंट हिकिड़ो फोरम हूंदो आहे जंहिंमें तव्हां अची ॻाल्हि कंदा आहियो, डिस्कोर्स में वेंदा आहियो, डेलिब्रेशन्स में वेंदा आहियो, पोइ कंसेंसस सां या मेजोरिटी सां बहरहाल पॉलिसी ठहंदियूं आहिनि। माण्हू खे थोरो थींदो आहे आम माण्हू खे त असांजी ॻाल्हि जेका आहे उते वञे पई, हिते सफोकेटेड हिकिड़ी शइ थी वेंदी ऐं पार्लियामेंट जो जेको उहो बि प्लेटफॉर्म न रहंदो त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे शयूं इलाही अॻु में गॾिजी विया। इशूज़ आहिनि, मुआशी इशू आहे, दहशतगर्दी जो इशू आहे, मौसमियाती मसइला आहिनि, उन में वधि में वधि संद लोड़ियो आहे न। पर इन छा हिन जो मतिलबु आहे त अवामी फोरम जंहिंजी हिकिड़ी पाण सुप्रीमेसी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, जिते सॼी पॉलिसीज़ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल ठहनि थियूं ऐं पंहिंजो जेको आहे नुमाइंदगी जे वसीले उहा ॻाल्हि थिए थी, ईअं हवाई तवाई न, त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे टीयर्स आहिनि न। तव्हांजी जेकॾहिं पाण सेपरेशन ऑफ पावर्स में बि ॾिसूं त पार्लियामेंट जो बहरहाल हिकिड़ो पंहिंजो थंब हिकिड़ो अहम आहे, उतां ई शयूं उतां ई पोइ वरी ड्राइव थिए थी स्ट्रेंथ ॿियनि पिलर्स लाइ वञे थी। हाणे उनखे ई तव्हां सम्झो त बंजो मिली वञे ऐं उन में का ॻाल्हि उतां अचे ई न ऐं को महवर ॿिए हंधि हुजे त नेचुरली पाकिस्तान जिते अॻु में ई इशूज़ आहिनि उहे पोइ गंभीर थी वेंदा। उन लाइ ज़रूरी आहे त बाबा इलेक्शन ज़रूरु थियणु खपे। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ पहिरें ॾींहं खां वाज़े। जी मैडम, असांखे इहो ॿुधाइजो त हीअ जेका तव्हां सेनेटर रहिया आहियो, तव्हां सॼो प्रोसेस खां वाक़िफ़ु आहियो, हिन जी जी 12 माण्हुनि जी करारदाद जी अहमियत केतिरी आहे? इनखे अहमियत ॾियण बि घुरिजे। मां त मुंहिंजी पंहिंजी ज़ाती राय आहे, मुंहिंजो एनालिसिस आहे त ही छाकाणि त जमहूरियत ऐं पार्लियामेंट जी सुप्रीमेसी जे ख़िलाफ़ु हमेशह साज़िशूं थींदियूं रहियूं आहिनि, इहा हिकिड़ी ॿी नंढड़ी साज़िश आहे। हिनखे ओतिरी अहमियत न ॾियणु घुरिजे ऐं हिनखे घणी अहमियत ॾिनी वञे पई जेका गैर ज़रूरी आहे। मां सम्झां थो माहौल अहिड़ो ठहियो पियो आहे न। पहिरीं चवंदा हाणे पहिरीं ॻाल्हि बि त बाबा को हिकु पर्सन ऐं कुझु माण्हुनि कुझु धुरियुनि हिकिड़ी पार्टी अहिड़ी ॻाल्हि कई पई। हाणे चवंदा ॾिसो पार्लियामेंट जेको आहे अहम तरीन फोरम आहे, जेके माण्हू अहम तरीन चवण लाइ उन्हनि जो ज़बान लड़खड़ाई थी। हाणे चवंदा अहम तरीन फोरम मां छा कयूं, मजबूरी आहे उतां आवाज़ अची वियो 14 माण्हुनि। पर छा आहे जो हिकिड़ो मसइलो इहो बि आहे न, जॾहिं गुज़रियल हुकूमत जेका 16 महीननि वारी आई हुई उन में असांजे साथी शहबाज़ शरीफ़ साहब जी ॻाल्हि थी कयां त उन इहो कोन ॾिठो त उन वक़्तु बि लेजिस्लेशन अहिड़ी थी हुई जंहिंमें एतिरा ई माण्हू मौजूदु हुआ। पोइ कंहिंखे उहो लेजिस्लेशन वणी पई कोन पई वणे, अजीब अजीब कानून साज़ियूं उन मां बि थी वियूं न। त हाणे उहो हिकिड़ो प्रेसिडेंट अची वियो आहे। पर उन लाइ ज़रूरी आहे त हाणे असांजा सेनेटर्स वरी ॿियो हिकिड़ी खणी अचनि रेज़ोल्यूशन, चवनि त चूंडूं वक़्त ते थियणु खपनि ऐं कोर्ट उन्हनि खे अहमियत ॾींदी उन शइ खे। सेनेटर मुश्ताक त रेज़ोल्यूशन जमा कराए छॾी आहे, त हुननि हुन रिक्वेज़िशन विधी आहे, त हिनखे तव्हां मूं बि हींअर अची ॿुधो आहे त भुट्टो साहिब जी सालगिरह बि आहे, इलाही अहम ॾींहुं असांजे लाइ बि सॼे सिंध जे माण्हुनि लाइ, पाकिस्तान जे माण्हुनि लाइ। त असीं सॼो ॾींहुं उन वक़्तु उन में रहिया आहियूं त कुझु डिटेल्स, पर बहरहाल हीअ अॼु इशू इहो ई हले पियो जिते बिल्कुलु विझणु खपे, रेज़ोल्यूशन विझणु खपे। रेज़ोल्यूशन न बि विझणु खपे तॾहिं बि जेके पार्टियूं जंहिंजो आवाज़ चिटो आहे मौक़िफ़ उहो सभिनी खे ख़बर आहे ऐं रुॻो 14 माण्हुनि जी शइ माण्हुनि खे ऐं उहे इहे एफिशी क़िस्म जी कार्रवाई खे अहमियत आऊं नथी सम्झा त ॾियणु खपे। या बेसिकली कुझु माण्हू चवंदा त इहा ज़ाहिर पॉलिटिकल पार्टियूं वॾियूं जेके आहिनि अॼु सेनेट में न हुयूं ऐं 104 मेंबरनि मां सिर्फ़ु 14 मेंबर हुआ, त इहा चवंदा त पोयां वारदात करण जी कोशिशि कई वई आहे, जमहूरियत ते राताउ हणण जी कोशिशि कई वई आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पीपल्स पार्टी हुजे हा त तव्हां सम्झो था त रज़ा राब्बानी साहिब जहिड़ा माण्हू जेको आहे उहा कॾहिं अची करे वेठा हुजनि ऐं इहे थी वञनि, बिल्कुलु बि न। या इवन नून लीग में बि के सेन माइंड्स आहिनि, छा उहे हुन ते ॻाल्हाइनि कोन हा छा? त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हीअ दिलावर ख़ान साहिब जेको आहे न उहो हाणे आउं सभिनी जी रेस्पेक्ट कयां थी, पर इमेच्योरिटी जी हिकिड़ी हद आहे या माण्हू कुझु बि शयुनि खे माण्हू खे ख़ुशि करण लाइ डुबियस आहे। ज़ाहिर मैडम हिकिड़ो डुबियस कैरेक्टर त उहो आहे रहियो। वरी महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांखे जॉइन कयो, पंहिंजे मौक़िफ़ ओपिनियन सां आगाह कयो। पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ त हूअं बि अची वियो आहे। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा उन सेनेट में ई मौजूदु हूंदियूं आहिनि, उन फोरम ते ई। उनखे अलावा शशि पलोज साहिबा बि सेनेट में रहियूं आहिनि। त इहा प्रोसेस ज़रूरु हिकिड़ी कोशिशि ज़रूरु आहे पंहिंजो पार्लियामेंट खे ऐं इन इलेक्शन प्रोसेस खे आइन ते के हिकिड़ो ज़र्ब हणण जी कोशिशि कई वई आहे, पर घणी अहमियत न आहे, घणी अहमियत ॾिजे बि न मुंहिंजे राय में। इहे उहे माण्हू आहिनि ऐं इहो ग्रुप आहे, इहो टोलो आहे जेको सदाईं कोशिशि कई आहे हिन मामले ख़राबु करण जी। मुंहिंजी त पंहिंजी राय हुई त इहो सेनेटर सादिक संजरानी साहिबु जेके चेयरमैन आहे उन्हनि आसिफ़ ज़रदारी साहिब खे दिलि ते वरितो, हुननि जेको हिकिड़ो मज़ाक़ कयो हुननि सां,
उन खे दिलि ते वठी ऐं हू पंहिंजो ही कारवायूं कनि पिया, मुंहिंजी पंहिंजी सोच आहे। बहरहाल इन मामले खे हाणे हिकिड़ो पासीरो रखे हाणे अॻिते हलूं था। इलेक्शन थिए पई, इलेक्शन कमीशन चयो आहे त असां इलेक्शन करियूं पिया, ऐं उहो प्रोसेस कीअं हले पियो, उन में छा तयारियूं थियूं आहिनि, छा मामिलो थियो आहे, इन हवाले सां असां ब्रेक खां पोइ ॻाल्हाईंदासीं त जीअं इलेक्शन जो प्रोसेस अॻिते हले पियो उन्हनि जी सपोर्ट करणु घुरिजे। असां सां गॾु रहिजो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। असां हाणे पंहिंजे प्रोग्राम में हींअर ॻाल्हि ॿोल कंदासीं इन सेगमेंट में इलेक्शन ऑब्ज़र्वर जेके हूंदा आहिनि पाकिस्तान में, तमामु हुननि जी घणी अहमियत हूंदी आहे ऐं उहे दुनिया में सॼो जेको पैगाम आहे इलेक्शन ऑब्ज़र्वर जी जेका रिपोर्ट तयारु थींदी आहे उन में पाकिस्तान में जेके ऑब्ज़र्वर आहिनि उहे फ़ाफ़िन हमेशह रहिया आहिनि। फ़ाफ़िन जो रोल गुज़िरियल 20-25 सालनि खां तमामु क्रिटिकल इन सेंस में रहियो आहे त उन्हनि बिल्कुलु जेका मालूमात हूंदी आहे इलेक्शन जी, टेक्निकल मालूमात हूंदी आहे इलेक्शन प्रोसेस जी, पहिरियां बाद में ऐं विच में ऐं बाद में जेका प्रोसेस हूंदो आहे उन ते फ़ाफ़िन जेको आहे तमामु घणो पाकिस्तान में कमु कयो आहे। तमामु घणा इलेक्शन्स उन्हनि मॉनिटर कया आहिनि, इंक्लूडिंग ज़िमनी इलेक्शन्स। उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां फ़ाफ़िन जे नेशनल कोऑर्डिनेटर रशीद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, ये आप कैसे देख रहे हैं ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस अब शुरू हुआ है, ये इसमें काफ़ी कहा जा रहा है कि हम इसको शफाफ बनाएंगे और कुछ बेहतरियाँ भी लाए हैं, हमने देखी भी हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या बेहतरियाँ लाई गई हैं इस मरतबा जो इलेक्शन होने जा रहे हैं? जी मोहसिन भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इस दफ़ा के जो इलेक्शंस में ज़ाहिर है ये बहुत ही पेक्यूलियर किस्म के एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, खासी पोलराइजेशन है। लेकिन इसके बावजूद जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो जो इलेक्टोरल प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं और उसमें कुछ प्रोसेसेस में उनको अगर उनकी लॉ के साथ कंप्लायंस देखें, रूल्स के साथ कंप्लायंस देखें तो मामलात ठीक नहज पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अभी बहुत रिसेंटली हमारा सेंसस हुआ था, उस पर डिलिमिटेशन का प्रोसेस एक मुकम्मल हुआ है और डिलिमिटेशन का खासा रिग्रेस प्रोसेस हुआ है और सिवाय चंद पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ इंडिविजुअल जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अलावा जो लार्जली जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट किया गया है और उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं उसमें भी नॉमिनेशंस के वक्त भी कंट्रोवर्सीज हुई। अभी भी कुछ मामलात हैं रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स पे, लेकिन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो रिलीफ दे रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को जिनकी मामूली गलतियों पे जिनके कागजात रिजेक्ट हुए थे। तो बावजूद इस सारी जिस सिचुएशन में सारी चीजें हो रही हैं, अच्छी बात यह है कि इलेक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और उसमें जो छोटे मोटे हिकअप्स आते हैं वो वक्त के साथ उसको हैंडल कर लिया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि हम 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हैं उस तक ये तमाम प्रोसेसेस जो बतरीके अहसन हम इलेक्शंस तक पहुंच जाएंगे। चौधरी साहब, ये जो प्रोसेस है इस पर ये जो भी एतराज़ात हैं डिलिमिटेशंस पर, इलेक्शन के पेपर्स पर और उसके बाद उसका वो मुस्तरद होना या मंजूर हो जाना या उसके बाद ट्रिब्यूनल में चले जाना, ये तो मैं तो उनको नॉर्मल प्रोसेस समझता हूँ। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, एक इलेक्शन प्रोसेस में ये एक नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। फिर उसके परसेंटेज ज़्यादा आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन इसको तो नॉर्मल लेना चाहिए। इस पर अपना बहुत देखा है हमने कि गोलगपाड़ा बहुत ज़्यादा है। जी, उसकी भी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि ये प्रोसेसेस जो हैं, इतनी बड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा मुल्क है, 126 मिलियन का इलेक्टोरल रोल है हमारा और 143 के करीब ऐसी सियासी जमातें हैं जिन्होंने निशान पे इलेक्शन लड़ना है। 175 के करीब हमारी सियासी जमातें एनलिस्टेड हैं। तो वहाँ पे ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी न किसी चीज़ पे एतराज़ात उठना, क्योंकि सारे प्रोसेसेस हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर कैंडिडेट को और हर सियासतदान को तो उनके जो मामलात हैं उनको एड्रेस नहीं कर सकते। तो इतनी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो दादरसी के फोरम हैं लोगों के, वो काम कर रहे हैं। जिस तरह अभी ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं, इससे पहले कुछ अदालतों की तरफ से भी आए। लेकिन एक आम नॉर्मल इलेक्शन में ये सारी चीजें, आपकी बात ठीक है कि नॉर्मल ही होती, लेकिन इस दफा चूंकि एक तो डिलिमिटेशन वाला वो मामला
اور پھر جو چونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پہلے اسمبلیز ڈیزالو ہو گئی تھیں، تو یہ ایک خاصی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن تھی کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک ہی دفعہ الیکشن میں نہیں جا رہا تھا، پھر اس کو اس پہ بھی آیا گیا، تو ٹائم لائنز تھوڑی آگے پیچھے ہوئیں، تو اس کی وجہ سے شاید یہ مخصوص حالات کی وجہ سے لوگ اس کو زیادہ اس اینک کے ساتھ دیکھتے ہیں. لیکن کسی بھی الیکشن میں اس طرح کی جو چھوٹے موٹے تنازعات ہیں یہ ہوتے رہتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ ان تنازعات میں کسی کی حق تلفی نہ ہو. جو داد رسی کے فورم قانون نے دیے گئے ہیں، جہاں پہ اگر کسی فریق کے ساتھ کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو وہ جو داد رسی کے فورم اگر اویلیبل ہوں اور وہ کام کر رہے ہوں تو الیکٹورل جو پروسیسز کی جو آؤٹ کم ہے، اچھا اس میں پروسیسز کی جو آؤٹ کم ہے نا، مراحل کا نتیجہ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل ایک سیاسی جماعت نے یہ کہا کہ ان کے لوگوں کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے گئے، لیکن جب وہ ٹالی آئی تو انہوں نے خاصی تعداد میں نامینیشن پیپرز سبمٹ کر دیے تھے. اسی طرح ریجیکشنز پہ بھی جب ہمیں پتہ چلے گا، ابھی جب فارم 33 آ جائے گا جو فائنل لسٹ آف کینڈیڈیٹس ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے کینڈیڈیٹس کو ٹرائبونلز نے اجازت دے دی ہے، ہر حلقے میں کس پارٹی کے کتنے کینڈیڈیٹ ہیں اور کس طرح کے کینڈیڈیٹ ہیں، کیونکہ کینڈیڈیٹ تو ایک ہی رہے گا. ابھی خود پارٹیوں نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، نہ ڈکلیئر کیا ہے یا اناؤنس کیا ہے. لیکن جو پروسیسز کی جو آؤٹ کم ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو مراحل کے اندر کی جو چھوٹی موٹی کنٹروورسی ہے وہ ظاہر ہے پارٹ اینڈ پارسل آف دس انٹائر ایکسرسائز ہے، اور وہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. ہم جتنا بڑا ملک ہیں، جتنی بڑی ڈیموکریسی ہیں، جس طرح کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس طرح کے انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر آپریٹ کرتے ہیں نا سب لوگ. نہیں ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے، یہ تو چلتا رہتا ہے. میں اس لیے اس کو مجھ سے بھی پوچھتے ہیں لوگ، میں کہتا ہوں کہ جی نارمل پروسیس چلتا ہے، یہ اعتراضات یہ آتے رہتے ہیں، یہ مخالفت اور حمایتی سب چلتی رہتی ہے. لیکن چوہدری صاحب اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو کہ آج بھی میں نے نوٹ کی ہے، وہ یہ کہ آج سینٹ کی طرف سے ایک قرارداد بھی آ گئی، بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ فرم ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم نے کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے انتظامات سارے مکمل کر لیے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انتظامات انہوں کے مکمل ہے، ان کی تیاری مکمل ہے ان کی؟ جی، تیاریوں پہ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی جو آپریشنل کیپیسٹی ہے وہ تو ہم پچھلے 2-3 الیکشن سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ انکریمنٹلی بڑھ رہی ہے، اور اب تو تیاریاں بالکل آخری سٹیج پہ ہیں. ان کی جو پریزائڈنگ آفیسرز کی ٹریننگز وغیرہ ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں، یہ شاید ختم ہو چکی ہیں. تو پروسیسز تو اسی طریقے سے چل رہے ہیں. یہ اس طرح کی جو چھوٹی موٹی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کے اپنے ویو پوائنٹس ہیں. آج ہم نے سینٹ میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بڑی تھن اس وقت پریزنس تھی اور اس میں ایک قرارداد بھی آئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا، جس طرح کی یکسوئی سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کی ہے، تو اور جس طریقے سے تکنیکی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ داد رسی کے فورم جو ہیں وہ اگر ٹھیک طریقے سے ٹائملی اپنا کام کریں، اور جو کر رہے ہیں ابھی تک، تو کچھ چیزیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں، عدالتوں میں کچھ مقدمات ہیں، تو اگر وہ اسموتھلی اس سے پہلے معاملات ریزالو ہو جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں ایک اچھے الیکشن کی طرف جائیں، اور 8 فروری کو ہی انہی ٹائم لائنز پہ الیکشن ہو جائیں. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کی پوری تیاری موجود ہے. جی، اس میں چوہدری صاحب اس میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن بڑے فرم ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ایک آدھ پیچھے ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا، اس کو بھی سپریم کورٹ نے کلیئر کر دیا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی. لیکن اب آتے ہیں ذرا اس کے الیکشن کا جو مینجمنٹ کا جو پروسیس ہے، جو ریزلٹس کا کنڈکٹ کا آن پول ڈے، باقی سب چیزیں تو ہو جائیں گی، چلے پول ڈے جو کنڈکٹ ہے اور اس کے بعد اس کی جو ریزلٹ مینجمنٹ ہے، تو آپ سمجھتے ہیں اس میں اس مرتبہ انہوں نے کچھ بہتری کی ہے؟ جی، اس پہ خاصا یہ جو اگست 5 کو 2023 کو جو پارلیمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے الیکشنز ایکٹ میں امینڈمنٹس کا، اس میں خاصی امینڈمنٹس ہیں، اور اس میں امینڈمنٹس پروویژنل ریزلٹس پہ بھی ہیں اور کنسالیڈیشن پہ بھی اس میں ترمیمیں موجود ہیں. پروویژنل ریزلٹ میں ایک ترمیم موجود ہے کہ ایک تو 2 بجے تک، رات 2 بجے تک جتنے ریزلٹس آ جائیں گے، رات 2 بجے تک ریزلٹ بھیجنا ضروری ہے ریٹرننگ آفیسر کے لیے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی 1 2 4 پولنگ سٹیشنز کا ریزلٹ نہیں ہے
तब भी वो 2 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट उसके पास होगा वो उनको भेज देगा या भेज देगी, और फिर जो बाकी हैं और उनकी रीजंस भी रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों बाकियों के नहीं आ सके, और जो बाकी हैं उनका भी अगले दिन 10 बजे तक, यानी कि इलेक्शन से अगले दिन 10 बजे तक की डेडलाइन है, फाइनल डेडलाइन है कि उससे ज्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो डिले नहीं हो सकते, जो ट्रांसमिशन उन्होंने करनी है और जो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वहां पे जो प्रोविजनल रिजल्ट बनाना है। इसी तरह कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स में जो हतमी तरतीब होती है जो नताइज की, उसमें भी बड़ी प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि अगर 5% का मार्जिन ऑफ विक्ट्री हो और या 8,000 वोट का मार्जिन हो जीतने और हारने वाले के दरमियान, तो अगर कोई कैंडिडेट दरखास्त करे कि यहाँ पे दोबारा गिनती करें तो वो दोबारा गिनती करना लाजमी होगा। इसी तरह कौमी असम्बली के लिए 8,000 का वोट है और सूबाई असम्बली के लिए 4,000 का अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री है, हारने और जीतने वाले के दरमियान फर्क अगर इतना है। तो ये दो इस तरह की चीजें हैं जिससे जो रिकाउंट है बाज़ जगहों पे मिलेगा और लोगों के जो शकूक शुबहात होते हैं या उन्हें लगता है कि वहां पे कोई मामलात गड़बड़ हुए हैं तो रिकाउंट ज्यादा हो सकेगा। और दूसरा एक शेक उसमें ये डाल दी गई है कि अगर जीतने और हारने वाले के दरमियान जो वोटों का फर्क है, अगर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से जो सो कॉल्ड जिनको मुस्तरद वोट हम कहते हैं उनको गिनती से अलग कर लेते हैं, अगर उनकी तादाद से ज्यादा है कम है मार्जिन ऑफ विक्ट्री, तब भी दोबारा गिनती हो सकती है दरखास्त पे। तो ये जो दोबारा गिनती को की 3 शक्लें जो अब सामने आ गई हैं, इससे जो कैंडिडेट्स हैं जो हारने वाले, जो क्लोजली हारने वाले हैं या जीतने वाले हैं, तो उनकी दादरसी का एक और यानी कि जहां जहां पे उन्हें शक है वो अपने अपने पोलिंग स्टेशन खुलवा के दोबारा साहब ये दो मामला थे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दोबारा गिनती वाले मामले को इन्होंने बेसिकली लेजिटिमाइज कर दिया है और इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है कि जी आप इस तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बादजा होती है इलेक्शन के बाद, हमने देखा है माजी में। तो इसको उन्होंने थोड़ा सा किसी लीगल फ्रेमवर्क में वो ले आए हैं, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? दे दिए हैं मसलन के जिस दिन इलेक्शन होते हैं उससे 8 दिन के अंदर अंदर कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स मुकम्मल होगी, यानी कि अब एम्पल टाइम भी दिया है कि अगर गिनती होती है दोबारा उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए जहां पे गिनती दोबारा हो रही है, उनके लिए 8 दिन कौमी असम्बली के लिए हैं और 5 दिन शायद सूबाई असम्बली के लिए दिए गए हैं कि वो दोबारा गिनती भी हो सके और लोगों का इत्मीनान हो सके। और फिर इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, अगर उनके पास कोई दरखास्त लेके चले जाते हैं रिकाउंटिंग की, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर से रिकाउंट करवा सकते हैं। तो काफी टाइटन किया गया है रिजल्ट्स मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस। देखना यह है कि इसके साथ कंप्लायंस किस लेवल की रहती है और इसको कितना एफिशिएंटली यूज करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे इसको इम्प्लीमेंट उन्होंने ही करना है और इलेक्शन कमीशन इस बारे में कितना प्रोएक्टिव रहता है और पॉलिटिकल पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितना टाइमली अपने ऑब्जेक्शंस और अपनी दरखास्तें रिकाउंट की और इस तरह की चीजों की वो पहुंचा पाते हैं कंसोलिडेशन। चौधरी साहब, इसमें आपसे एक सवाल और आखिरी सवाल मेरा ये होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा आरटीएस एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, चले वो बहुत पॉलिटिक्स थी और उसमें और भी चीज़ें इन्वॉल्व थी, वो हम नहीं बात करते, लेकिन इस मरतबा मैंने ईएमएस का जो सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो मैंने सारा देखा है, उसकी ऐप देखी है सारी मैंने, वो कैसे काम करेगी, उसका प्रोसेस वो कैसे जमा होगी, ये तो मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आया। उसके अलावा नीचे पहले एक ही उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर दिया हुआ था, अब 4 दे दिए, एक हल्के के ऊपर उन्होंने कि जी आप एंट्री भी करें और रिजल्ट भी आना शुरू हो जाए, और उसके जो रिजल्ट हैं वो डायरेक्ट उनके डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, डायरेक्टली चले जाएंगे वेबसाइट पर। तो ये चीज़ें मैंने काफ़ी इसमें देखी। तो ये ईएमएस जो सिस्टम इनका आया है, इसको आप समझते हैं कि पहले से काफ़ी बेहतर बनाया गया है? अच्छा, जो ईएमएस है जाहिर है मैंने नहीं देखा, क्योंकि लॉ में उन्होंने ये निकाल दिया है, अब किसी सिस्टम का नाम नहीं है, क्योंकि पहले तो एक सिस्टम का नाम दे के आपने पाबंद कर दिया था। तो अब जो भी टेक्नोलॉजिकल मीन्स इख्तियार करेंगे, तो जाहिर है टेक्नोलॉजी पिछले 5 साल में काफी तरक्की की है और मुझे इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने एक उस पर काम किया है, क्योंकि उनकी जो हैंडबुक्स हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह के लिए उसमें तरीकाकार दिया गया है उस सिस्टम को यूज करने का। तो वो सिस्टम पिछली दफा की निस्बत ज्यादा जो अच्छा होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए। तो ट्रांसमिशन एक तो उस लेवल की है, फिर रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ उस ट्रांसमिशन के थ्रू नहीं जा रहे होंगे, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास भी जा रहे होंगे और वो एक
एक और सिस्टम के थ्रू उसके पास डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जा रहे होंगे। तो 2-3 टीयर्स की वेरिफिकेशन मौजूद है जो हो सकती है। तो देखना यह है कि ये जो इतना पार्लियामेंट ने इन सब चीजों को, इस तरह की प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स डाली हैं रिजल्ट्स मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए और ज्यादा काबिल एतबार बनाने के लिए नताइज को, ये कितने अच्छे तरीके से फील्ड में इम्प्लीमेंट होती है। अगर ये जिस तरह लॉ की लेटर और स्पिरिट में अगर फॉलो किया जाए तो शायद हम जो इलेक्टोरल आउटकम पे जो कंट्रोवर्सी है कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे, और कहीं कभी कभी तो पूरे मुल्क में वो हमें ग्रिप में ले लेती है और उससे हम निकल नहीं पाते, तो शायद इस दफा उस तरह की कंट्रोवर्सीज उसको प्रीएम्प्ट किया गया है कानून में और हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कम होगी कंट्रोवर्सीज। बहुत शुक्रिया रशीद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मौसम जी चौधरी साहब, नाज़रीन रशीद चौधरी साहब फाफिन जा नेशनल कोऑर्डिनेटर आहिनि ऐं मुल्क जो जेको वाहिद या सभिनी खां बहितर जेको इलेक्शन ऑब्ज़र्व करण जो मुबसर तौर जेको इदारो शामिल थींदो उहो फाफिन आहे। हुनजो हेठि हर तालके लेवल ते, यूसी लेवल ते बि, हर पोलिंग लेवल ते बि हुननि जा मुबसर हूंदा आहिनि, पंहिंजो रिपोर्टिंग कंदा आहिनि, हिकिड़ो बहितरीनु सिस्टम ईंदो आहे। उन तरह ॿुधी त हिन भेरे इलेक्शन जी तयारी अॻे खां काफ़ी बहितर आहे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बि थी आहे, उन सां काफ़ी बहितरी थी आहे। ॿी सुठी ॻाल्हि इहा आहे इन्हनि सभिनी साज़िशुनि ऐं सभिनी कबातुनि ऐं सभिनी जेको बि प्रेशर जे बावजूदु इलेक्शन कमीशन फर्म आहे 8 फरवरी ते इलेक्शन करण में। असां सभिनी खे इन जी मुकमल सपोर्ट करणु इन करे बि घुरिजे त हीउ जमहूरी प्रोसेस आहे, हीउ माण्हुनि जो ॾींहुं हूंदो आहे जंहिंमें माण्हू पंहिंजी हक़ राय दही जो हक़ जो इस्तेमालु कंदा आहिनि, वोट ॾियण जे हक़ जो इस्तेमालु कंदा आहिनि, ऐं इलेक्शन में फर्म आहे। अवाम ऐं इलेक्शन कमीशन जी ज़िम्मेवारी आहे त इन खे यकीनी बणाइनि ऐं इलेक्शन कमीशन जो मुकमल मां सम्झां थो सपोर्ट करणु घुरिजे जीअं 8 फरवरी ते इहा इलेक्शन साफ़ शफ़ाफ़ जेतिरो मुमकिन थी सघे इहा थिए। मोहसिन बबर खे अॼोके प्रोग्राम इजाज़त ॾींदा, सदाईं गॾु।